करो 2 मिनट में फटाफट। हाँ जाओ जाओ। आज सवाली के बाणों ने बीधा है जिगर मेरा। सच कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी देख सुभेश भूल ही मूढ़ ने चतुर नर। तुलसी देख सुभेश भूल ही मूढ़ ने चतुर नर, सुंदर पेख ही देख बचन सुधासम असन अही। मोर कितना सुंदर है, राष्ट्र पक्षी भी है, नाचता भी अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर रखा है, लेकिन हृदय कितना कठोर है कि चलते हुए सांप को पकड़ लेता है। संत हैं, ब्राह्मण हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते अनादि से, लेकिन आज सवाली के बाणों ने बीधा है जिगर मेरा, फकीर के भेष में डाकू ने लूटा है घर मेरा। चलूं प्रणाम हो। प्रिय, क्या कहूं प्रिय, आज क्या कहूं, किससे कहूं? ए प्रिय, क्या कहूं, किससे कहूं, फिर क्या कहूं? जो कुछ है, जो आज मेरे दिल में है, देखकर मुश्किल, मेरी मुश्किल भी खुद मुश्किल में है। आज एक संत के भेष में डाकू ने घर लूटा है। आज कुछ कहने से नहीं, मुझे चमक दमकी मुख की उड़ी, प्रीतम प्राण आधार, ये दासी को बतलाइए, और क्या है रंज मलाल। और चांद चेहरे की सारी चमक उड़ी गई, कैसे आंखों से आंसू बहाओ पिया। दासी पूछे खड़ी, और शुक्रासी मेरे कि सबब है उदासी, बताओ पिया। प्रिय, बोलिए महाराज, क्या बात है? क्या बताऊं? सा सुनाया है प्रिया, मांगा बेटा मेरा, मांगा बेटा तेरा, और कहरी के लिए जिसको सुन के थरथराया कलेजा प्रिया।
बस यही रंज गम और सस पंजत बीच गए, और मैं चुक सगा जो जिगर पे समाया पिया। यही सस मैंने तो उनसे कह ही दिया कि हाँ मैं जरूर आपको मेरा वचन पूरा करूंगा, लेकिन सिर्फ डर आपकी वजह से है, क्योंकि वो आपका बेटा है। बिना आपके कह से कहूं और मेरे शब्दों का पालन कैसे हो प्रिया, बस यही फिक्र मुझको रात दिन सताता है। मेरे दर से अगर ब्राह्मण निर्मुख चला गया, शेर भूखा चला गया, तो प्रिय इस दुनिया में वक्त सख्त टल जाए बनी एक बात सदा रहती है। समय तो सबका टलता है, एक राजा का भी टलता है, एक भिखारी का भी, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक बात का मरना होता है। आप मालिक हैं धनिदान के, आप मालिक हैं धनी धाम के, दे दो चाहे जो मुझको उजर ही नहीं, सैया पैया पड़ूं और कभी भूल कर मेरे लालन का करना जिगर ही नहीं। क्या करे प्रिया, हमारा प्रिय, जब मैं तेरे बेटा का ही जिक्र नहीं करूं तो फिर उन्होंने मांगा भी तो सुत और सत को। ये दो ही शब्द हैं, या सुत को रखूं या सत को रखूं। ए प्रिय, जो घट माटी को फूट गयो तब होत कहातन लाख के लाके। जो घट माटी को फूट गयो प्रिय तो होत कहातन लाख के लाखे। जब शत्रु ने दाव चला दिया जो होत कहातन शस्त्र के राखे। अगर सत्य ही चला गया तो इस दुनिया में बचा भी क्या है। इससे अच्छा है कि मेरे प्राण निकल जाएं प्रिय, भले ही मेरा सुत चला जाए और भी होंगे, लेकिन सत्य गया हुआ वापिस संसार में दोबारा नहीं लौटता। इसलिए प्रभु, मैं उस परमात्मा से क्षमा मांगता हूं और तुमसे भी क्षमा मांगता हूं कि प्रिय मेरी इज्जत रख दो मेरी। और तेरा कहना प्रिय, तेरा कहना सही है, मगर क्या करूं, और आज्ञा है वो जो उसके आगे बसाता नहीं। और दूज जाते हैं साधु, भूखे जाते हैं साधु, और मेरे द्वार से तो गया सत्य फिर हाथ आता नहीं। जो गया साधु भूखे, प्रिय, अगर वो इसी तरह से संत भूखा चला गया तो फिर वो दोबारा यहां आने वाले नहीं है और मेरा जीना व्यर्थ है। इसलिए प्रिय, तुम इस सलाह में मेरे आपत्ति के समय में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो प्रिय। अपना हृदय मर्जी तुम्हारी सी तोरी तो जी जो है, मर्जी तुम्हारी। जो है मर्जी और तुम्हारी सी तोरी तो, संत आए हैं भूखे दिगारो मती।
दे चुके दान में, और प्यारा छोला ललन तो घर में कभी अपना बिगाड़ो मती। अर्धांगिनी, आज तूने मेरे प्राण बचा लिए, आज मेरा सत तूने बचा लिया। सच कहा है कि समय लाखों में सगे स्नेही मित्रजन प्रिय सुख में मिले अनेक। स्त्रियां बहुत हैं, पुत्र बहुत हैं, भाई बहुत हैं, सगे बहुत हैं, लेकिन प्रिय सगे स्नेही मित्रजन सुख में मिले अनेक, संकट हरण दुख तारण सो लाखों में एक। आज और तेरी बातों की हिम्मत, और तेरी बातों की हिम्मत में ये प्रिया हर तरह से दिया साथ दिल कर मुझे, सत भी जो रह गए और धर्म भी रह गए, मैं मांगू प्रभु से प्रिया गए आज तेरी हिम्मत से मेरा सत भी रह जाएगा और मेरा धर्म भी रह जाएगा। आज तूने मुझे बहुत कुछ, धन्य है, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं हर जन्म में पत्नी हो तो ऐसी हो जैसे श्री सीता जी सीए पिए किए ही जाननहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। वनवास के समय में केवट ने जैसे ही राम जी को पार किया तो केवट राम को देख रहे, राम केवट को देख रहे, लेकिन कुछ नहीं था। पर धन्य है श्री सीता जी को, बिना कहे बिना सुने सीए पिए की ही जाननहारी। स्त्री तो वही धन्य है जो बिना कहे पति के चेहरे को देख के उसका स्वभाव समझ जाए। मन मुद्री मन मुदित उतारी, तब श्री सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार के दी। ए प्रिय, समय का कोई भरोसा नहीं, कल तक तो मैं राजा था और आज मेरा बेटा आंखों के सामने जाएगा। कभी कभी ये गादड़ा सुसिंहार जावे, समय ही तो है, शाह गए राज गए तख्त और ताज गए। ए प्रिय, क्यों घबराती हो? शाह गए राज गए तख्त और ताज गए, हम सब जाने वाले हैं, कल नहीं तो आज गए। इस दुनिया में कभी कभी ये गादड़ा सुसिंहार जावे, समय को भरोसो कूनी हो कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कूनी हो कद पलटी मार जावे। प्रिय, कभी कभी ये गादड़ा सुसिंहार जावे। जब समय खराब आता है तो गीदड़ शेर को मार देता है। वक्त की बात है, कहा अर्जुन नर को कहा बड़ो समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान, और इस समय को भरोसो कूने वो कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कूने। ए प्रिय, राजा की बेटी, एक राजा की बेटी की शादी मोर के साथ। राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लारे परनावे। भला एक महलों की सुंदर कन्या एक मोर के साथ, लेकिन समय राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लारे परनावे। मोर जाए जंगल में मर गया किस्मत पलटी खावे। लेकिन
प्रिय मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा, ये कहते हैं हिम्मत है तो परमात्मा उसका जरूर रक्षक होता है। भक्त प्रहलाद को बचाया, ध्रुव जी को बचाया। और महर हुई शिव शंकर की, और महर हुई शिव शंकर की, जब मोर को मर्द बनावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे। अब ए प्रिय, एक समय था मेरे से पहले हमारे कुल में त्रिशंकु का पुत्र, कौन? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बेटा कुमारी कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिक जावे। वो भी तो समय था। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बेटा कुमारी कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिक जावे। और प्रिय, एक हरिजन, राजा को किसने खरीदा मालूम है? हरिजन ने। राजा हरिजन, रानी ब्राह्मणी, पत्नी को ब्राह्मण ने खरीदा। और राजा हरिजन रानी ब्राह्मणी बेटा कुमार कहावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोने कद पलटी मार जावे। इसलिए प्रिय, धैर्य रखो। और मेरे कुंतलपुर के वासियों, एक बार मन क्रम वचन से शंकर जी का जयकारा लगाएंगे। हम आज इस बस्ती को छोड़ करके संत के यहाँ जा रहे हैं, और जैसा भी संत आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। आओ चलिए महाराज। दुख में बेटा ताम्रध्वज, बेटा ताम्रध्वज, माताजी प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। आज इस समय मुझे क्यों याद किया आपने? बेटा कुछ कहते हुए नहीं बनता। बेटा छोना लाडुले और बंसी कन्हैया लाल, आज अचानक ही बेटा आया तेरा काल। सुती आया तेरा काल, ले बच्चे अरे दया बिले तेरा हमसे वियोगी कराया। माताजी सुख देखन के समय और विधाता दुख दिखलायो।
पिताजी, आप पिताजी, माताजी को समझाइए ना। मेरी प्रिया, मेरी प्रिया कड़ी कर और तू अपनी छाती है, ये मिलना और बिछुड़ना, प्रिय मिलना और बिछुड़ना, ये सब प्रारब्ध कराती है। पिताजी, अमर न जग में कोई, एक दिन सबको मरना है। पिताजी, मुझे तो बेटा बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ताम्र ध्वज को तीर सिंह को ढारो। नहीं बेटा, पिताजी, सुखी बाप को, अरे मेरे छोला जीवन प्राण। पिताजी, माताजी, जरा सुनिए तो सही। यश अपयश, जीवन मरण, लाभ और हानि, ये तो सब विधाता ने अपने हाथ में रखे हैं। मौसम बर्बाद मिलनो न माता, सोचो समझो कर दो। मेरे लाल, तेरी
आंखों में आंसू झलक आए मेरे लाल। ओ परमात्मा, मार डाला है तूने। एक ही बेटा था परमात्मा, मार डाला है बेटा, मार डाला है बेटा। ताम्रध्वज उस परमात्मा ने हर तरह, तकदीर ने जकड़ रखे हैं पांव मेरी धर्म की जंजीर ने। मार डाला है बेटा। पिताजी, दोष मेरा है। आप मैंने इतने ज्ञानी होकर इतनी व्याकुलता। बेटा दोष मेरा है, मैंने संतों को आप दिया है। अरे लो मास गर्भ मेरा को लागो ना भारो। अरे बेटा हमसे कैसे चलायो जाए आरो। नहीं मेरे लाल। पिताजी, माता जी, मेरे लाल तेरी मां तो, ए बेटा बाप तो फिर भी धैर्य रख लेता है, पर मां अपने बेटा को कभी नहीं भूलती मेरे लाल। मेरे लाल और ये विपत में बुद्धि करे न खोटी है, बुरी पुत्र की चोट। ए बेटा, बुरी पुत्र की चोट उम्र भर मां कभी न भूलती है। बेटा बुरी पुत्र की चोट। ए बेटा, पिताश्री, मैंने हजारों गरीबों को भोजन कराया, बेटा तेरे सर पे कैसे आरा रखूंगा? पिताजी बहुत आसान है। नहीं बेटा, आप मन में मुझे लकड़ी धारण कीजिए और आरा चला दीजिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू तो बालकों की तरह बात करता है। अरे कैसे जीऊंगी मैं कुमारी लाडले, ये बता मुझको नैया की भैया मेरे। सुख भाजन से कई और दुख भाजन मुझे, जाता परलोक सुख के खिवैया कुमल। माता जी, प्रिय मेरे लाल और तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। और तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। प्रिय तेरी नैना क्यों रोती है प्रिय? ये वो है सबका ये रखवाला, ये तू का है घबराया। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए।
तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उनका शेर भूखा है। आओ बेटा, आओ प्रिय, पिताजी आओ। और हेलो संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है प्रिय। कहीं कहीं किसी न किसी जन्म में जरूर हमसे बात हुआ है। आज परमात्मा ने ये विषम परिस्थिति में, ए प्रिय, कहीं ऐसा नहीं होता जो कहीं पर प्यार होता है तो कहीं पर छार होता है। कोई हंसता है दिन भर तो कोई शाम को दुख से लाचार होता है। कहीं पर खुद बाप मां बेटे का संहार करता है। कोई सोता है महलों में तो कोई खाक पर बिस्तर लगाता है। पर प्रिय, जिसे देखा हमने हंसते, उसे रोते हुए जरूर देखा। इन महलों में रहने वाले को शमशान में जलते हुए जरूर देखा। और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बने ऊपर बने, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बने ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, जो तुम्हीं को मंजूरी नहीं था, फूल खिले सी बगारी में, जो तुझको मंजूरी नहीं तो फूल खिले इसी बहार में, ये चैन छुड़ा के रहने जगह की बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। प्रिय, सच तो यही है, इस दुनिया में जो भी राजा महाराजा गरीब या अमीर सरसब्ज उजड़ते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। एक हवा भी ऐसी चलती है जो खूंखार गुलिस्ता देखा है। प्रिय, महाराज ऐसा भी दुनिया में संकट आया है। आपने सुना होगा कि मेरे पूर्वज थे राजा नृग।
जिसने 1,00,000 गऊ ब्राह्मणों को दान दी, लेकिन एक गऊ को दोबारा भूल से एक दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, जिसमें गिरगिट बनना पड़ा और सहस्त्र जन्मों तक उसको कीड़े मकोड़े मार मार के पेट भरना पड़ा। सर सब गुजरते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। एक हवा भी ऐसी चलती है जो खूंखार गुलिस्ता देखा है। कंगना न खुला, दुनिया में ऐसे ऐसे संकट आते हैं प्रिय। आज ही शादी हुई है, आज कंगना न खुला, मेहंदी न छुटी, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा, दुल्हन को तड़पती छोड़ उसे अर्थी में भी कसते देखा। वक्त ए प्रिय, वक्त घबराना नहीं चाहिए इंसान को। वक्त गरीबी में कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। एक दिन वो था, मैं सोचता था कि इसकी शादी करूंगा, एक मेरे घर में बहू आएगी, मैं ससुर बनूंगा, तू सास बनेगी। पर प्रिय परमात्मा ने मार डाला है। उस परमात्मा ने मुझे न तो आगे मार डाला है, उस परमात्मा ने मेरी बुरी तकदीर ने जकड़ रखे हैं पांव मेरी धर्म की जंजीर ने। न आगे जाने की मंजिल, न पीछे हटने को कोई रास्ता, मुझ बदनसीब का बदनसीबी से पड़ा है वास्ता। ओ परमात्मा अब तो रहम कर परमात्मा, जिस तरह से हो कर तू हमारी दोनों की जिंदगी का खात्मा। आज नहीं बेटा, आज मुझ कमबख्त की ये तकदीर भी इतनी सो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई। प्रिय नहीं मेरे लाल, ऋषि का कहना है कि जल्दी आंखों में कीजिए आंसू महाराज। विनय करूं कर जोर के, स्वामी स्वर भी आधार, सुत हित में रोई नहीं, और द्रग से आंसू डाल। हे स्वामी, क्यों रोए? किसने रोनाया? ऋषि ने मना किया प्रिय कि आंख में से अगर आंसू निकल गया तो शेर इस भोजन को नहीं करेगा। है महाराज, हम आपको पहले ही कह चुके थे। अरे स्वामी सुन के गया दिल बैठ मेरे गम, जब कहे आप से ये अपने मुख से वचन, जाए जा अंक डालो, अरे मेरे शेर को अंग बाएं को जाकर तुम रखो महल। महाराज, हमसे कौन सा पाप हो गया जो आधा अंग तो शेर ने खा लिया और आधा अंग महलों में सड़ रहा है। महाराज प्रिय, कोई न कोई पूर्व जन्म का पाप है, लेकिन रो मत, धैर्य रखो प्रिय। और खुशी से ये मैं समझता हूं कि प्राण भी निकल जाएंगे, ये घाव कभी भरेगा नहीं, पर रो मत, धैर्य रखो। परमात्मा, मुनिराज, एक काम करो आप प्रिय, मुनि के लिए चौका बर्तन कीजिए, मैं पानी लेने के लिए चला जाऊं, वहां से शुद्ध जल लाऊंगा। आप जब तक चौका बर्तन करके ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। और प्रिय, धैर्य रखो, तुम ज्यादा मुझसे कुछ मत कहो प्रिय। मैं मानता हूं कि तू माँ है, मैं पिता हूं, मुझसे 8 गुनी ममता तेरे है, लेकिन प्रिय मैं नर्वस हूं, परवश और हूं। दिल का खिलौना मेरा, नहीं बेटा, हो दिल का खिलौना मेरा, हो टूट गया दिल का खिलौना मेरा। अरे कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके
महाराज जल्दी कीजिए और हमें बहुत भूख लगी है। जाओ जल्दी कूप से नीर हमें दो लाए। कहो अपनी नारी से चौका जाए लगाए। महाराज जल्दी महारानी से कहिए कि चौका लगाए। अच्छा प्रभु, मैं प्रिय से आपके भोजन की व्यवस्था के बारे में सुनाता हूं। प्रिय महाराज कैसे बैठी अरे कैसे बैठी प्रिय मरी मिट्टी ले गोद में। अब इससे मोह अपना हटावो प्रिया। संत बोले तुम्हें अरे प्राण प्यारी ये मेरी। जाओ जाओ ये जल्दी जल लाभो प्रिया। संत बैठे द्वारे प्रिय, आप जल्दी से जल्दी, मैं जल लेके आता हूं। आप चौका बर्तन करो और खुशी से मन से प्रसन्न चित्त से इनको संत को भोजन कराना है, इसलिए रो मत। अरे मेरा तोता पड़ा सुख नींद में, तज अकेला यहाँ से कैसे मैं जाऊं पिया। ना करे चेत गाफिल है खामोश है, ना जगे इसको कैसे जगाऊं पिया। महाराज आप चाहिए पानी लेकर आइए, मैं चौका लगाती हूँ। ठीक कहा, मैं जल लेके आता हूं, आप जब तक चौका लगाइए। मैं महाराज दानी मोर ध्वज नृपति हुई रसोई त्याग। आओ भोजन कीजिए क्यों कर राखी आवाज। महाराज रसोई तैयार हो गई है और आप हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। मैं आप 5 थाली लगवाइए भोजन की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप? 5 थाली? कहाँ है 5 थाली? महाराज 2 तो आप, 2 हमारी, 2 हम। 2 आपकी और रानी की जी, और एक और तुम्हारे एक- पुत्र की। और 1 थाली तुम्हारे- आपके पुत्र की। मुनिराज आप तो बच्चों जैसी बातें कह रहे हो, बालक कहाँ हैं? क्या कहा? मुनिराज
आपने अपनी आंखों के सामने ही उसके सिर पे आरा चलवा दिया। क्या कहा? आपके एक ही पुत्र था? वो तो आप खुद साक्षी हैं, आपने ही, आपकी आंखों के सामने मेरी पत्नी ने आरा चलाया, उसके प्राण निकल गए। अब पुत्र कहाँ है? यह तो अनर्थ हो गया महाराज। नहीं नहीं। हम आपके यहां भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि निपुत्र के यहां भोजन हम कभी नहीं करते। महाराज क्षमा करिए प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है। एक हमारे पुत्र था, स्वामी दीन दयाल, सो चिरो सिंह के कारण और न दूजा लाल। महाराज एक ही तो पुत्र था, आपके सामने, आपकी आंखों के आगे ही पति पत्नी दोनों ने आरा चला के उसे चीर दिया। अब कहां है हमारा बेटा? जाइए, महलों में जाइए और अपने पुत्र को आवाज लगाइए। गुरुदेव, आप तो ऐसी बातें कह रहे हो, असंभव बात को संभव करना चाहते हो। कहीं दुनिया में जीव प्राण निकलने के बाद संसार में दोबारा नहीं आता। गुरुदेव, कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, किसको आवाज दूं? लेकिन आप आवाज दीजिए। बेटा, और दुख भरा बेटा, दुख भरा बेटा, तेरा पिता बोलता, अरे जरा बोली अमोली सुनाओ ललन। जात साधु दोनों और द्वार से उठ के आके भूखों को भोजन खिलाओ ललन। ना तेरे बिन ये बेटा और भोजन करे ना कोई, अरे करके बिनती रसोई जिमा बोल। और तेरे माता पिता बेटा, हो तेरी माता पिता ये धर्म शक्ति है। क्या रगा मेरे बेटा बल्लभता गोलल, क्या सत्य धर्म है बेटा, बता गो जरा बेटा। बेटा, हे पिता, हे पिता, धीर धारो और हीरा सान हो, बांधो दिल में दिलासा, मैं आऊं अभी साधुओं शेर के और मात के आपके सर सबों के चरण में झुकाओगे।
मनाऊं अभी, प्रेम से प्रीति से नेह सत्कार से, प्रेम से प्रीति से नेह सत्कार से, आरसोई सभा को जिमाऊं अभी। मेरे लाल प्रिय, इसके कहाँ आरा चलाया था ना? देख बेटा, आरा चलाया था ना? पिताजी। देख, पीछे मुड़ना बेटा। मुझे तो कन्हैया अपनी गोद में झुला रहे थे। नहीं नहीं बेटा, आरा चलाया प्रिय, इसके तो निशान भी नहीं है। ये क्या हुआ पिताजी? ये बेटा कहीं परमात्मा का करिश्मा तो नहीं है? आरा कब चला? चलाया था बेटा, चलाया था। देख बेटा प्रिय, दीनानाथ, ओ परमात्मा, ये तेरी लीला तू ही जाने। बुरी राज, जय हो प्रभु। राजन, ये तो मैं मित्र अर्जुन की बातों में आकर आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। ऐसा क्यों महाराज? मित्र अर्जुन की बातों में आकर के तू प्यारे वृथा ही सताना पड़ा, तेरे द्वारे पे बन सत्य आना पड़ा, भूप भूखे भिखारी कहाना पड़ा। सारा अभिमान इसका गटाना पड़ा, धर्म अपना भी तुझको निभाना पड़ा, तैने मांगा जो वह दिया सोई नृपति, तैने मांगा जो वह दिया सोई नृपति, बस इसी हेतु के साथ बढ़ाना पड़ा, मांगा जो वह कोई बिना नृपति। प्रभु, आपने पूजनीय श्री धनुषधारी अर्जुन जी के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। बिल्कुल। नाथ, मेरी एक आपसे प्रार्थना है। कहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैंने सब कुछ मांग लिया। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मेरे हाथ में है। दीनानाथ, हमें सब पारस पत्थर को पाकर के कोई कांच के टुकड़े को नहीं उठाता, कल्प वृक्ष को घर में बो करके कोई बबूल के पेड़ की बाढ़ नहीं करता। दीनानाथ, आज आप दोनों की महान विभूतियों के दर्शन किए। एक मेरी तुमसे प्रार्थना है। कहिए राजन। मुझे आप वचन दीजिए। बिल्कुल, मैं वचन कि दे प्रभु, ये तो द्वापर है, यहां से आगे कलयुग आएगा। प्रभु, इस दुनिया में बहुत कम भक्त, बहुत ही कम बिरले आपकी बात का, आज्ञा का पालन कर पाएंगे। इसलिए प्रभु, कलयुग में कभी किसी के घर मत जाना, नहीं तो प्रभु आपको निराशा हाथ लगेगी। और जो लगा ले अरे जवानी, और तू कितना जोर लगाएगा, इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। और जो लगा ले
यही अर्जी है, और फिर मुझे अपने चरणों में लगा लेना। मुझे कभी भी अपने चरणों से दूर मत रखना, मेरी यही प्रार्थना है। तथा को धन धन हो तेरी कारीगरी करता रे, धन धन हो तेरी कारीगरी करता। तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर रूप कभी न धरे। बिन कान सुने बिन पैर चले बिन हाथ करोड़ों ही काम करें। सब जगह ईश्वर बास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। डर जिसे तेरा वो निडर हुआ, दुनिया से बिल्कुल भी न डरे। ओ धन धन हो तेरी